जय हिंद बकरी पालक भाइयों। अभी सरकार की तरफ से बकरियों का फ्री पीपीआर का टीकाकरण शुरू हो गया है, तो प्लीज़ अपनी बकरियों को टीकाकरण करवा लें, क्योंकि पीपीआर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसके कारण 90% तक बकरियों की डेथ क्लियर होती है। अगर एक बकरी को हो गया तो दूसरी को होना नॉर्मल सी बात है, और ऐसे दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी सभी को ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर बकरियों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने बहुत से ऐसे फार्म देखे जहां पर 100 की 100 बकरियां पीपीआर के कारण डेथ कर गई भाई, और फार्म बंद हो गए हैं। तो प्लीज़ अभी ये कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको जो पीपीआर कराने से पहले आपने ध्यान में रखनी है, और इसके लक्षण क्या होंगे, इसके कारण क्या है, टीकाकरण कराने से पहले आपने क्या करना है, क्या सावधानी बरतनी है, और टीकाकरण कराते समय क्या सावधानी बरतनी है, किसका टीकाकरण करा सकते हैं, किसका नहीं करा सकते, इन्हीं सभी बातों पे करते हैं चर्चा। चलिए फिर करते हैं शुरू। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पीपीआर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं। पीपीआर बिल्कुल ना एक कोरोना की तरह है, इसका कोई इलाज नहीं है भाई। जैसे कोरोना के अंदर किसी को अगर जुकाम हो गया तो वो जुकाम ही उसका कोरोना है और बंदा मर जाएगा। अगर किसी को बुखार है तो बुखार ही उसका कोरोना है, बंदे का इलाज करना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार पीपीआर का भी कोई इलाज नहीं है, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार के सिम्टम लक्षण दिखते हैं, फिर उसी का ही डॉक्टर इलाज कर सकता है। जैसे कि इसमें क्या दिखेगा, बकरी जो है उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहने लग जाएगा, बकरी के अंदर नमूनिया के लक्षण दिखने लग जाएंगे, बकरी को दस्त हो सकते हैं, बकरी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, फुर फुर करती रहेगी, बकरी के मुंह में छाले हो सकते हैं, वो भी एक पीपीआर का लक्षण है, बकरी के मुंह से लार गिरना ये भी एक पीपीआर का लक्षण है, बकरी की आंख से पानी आना ये भी एक पीपीआर का लक्षण है, बकरी के नाक से पानी आते रहना ये भी एक पीपीआर का लक्षण हो सकता है, बकरी लगातार डिस्चार्ज कर रही है ये भी एक पीपीआर का लक्षण है। इस प्रकार पीपीआर के कई प्रकार का लक्षण है। अगर पीपीआर हो गया तो फिर डॉक्टर इनमें से जो प्रॉब्लम आएगी उसी का हल करेगा, इसलिए पहले ही पीपीआर का टीकाकरण करवा ले। अभी पीपीआर के कारण क्या रहते हैं, जो पीपीआर है ज़्यादातर जो बकरियां झुंड के अंदर रहती है उनको ज़्यादा होता है और एक दूसरे से बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होता है। बकरियां अगर आपकी झुंड में नहीं रहती हैं लेकिन अगर बाहर चराने के लिए जाते हैं तो कोई बकरियां आई झुंड वाली जो उस चारे को चर गई, उस घास को चर गई, और वहीं आपकी बकरियां फिर से चरनी गई तो आपकी बकरियों को वहां से भी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। अभी हम बात करेंगे कि इसके बचाव क्या कर सकते हैं। ग्रस्त बकरी है, अगर किसी की बकरी को अगर लक्षण आ जाते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले तो उसको आप अलग कर दें बाकी बकरियों से। अगर आप उसको अलग रखेंगे तो बाकी बकरियों को बचाया जा सकता है। जैसे आपको लक्षण दिखते हैं डॉक्टर साहब को बुलाएं, उनकी सलाह जरूर लें। टीकाकरण तो इसका सबसे बेस्ट है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि टीकाकरण के बाद भी नहीं हो सकता, मे भी 1% किसी को चांस है, लेकिन टीकाकरण के बाद कोई इशू नहीं होगा, ये पक्का है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन से पहले हमने क्या तैयारी करके रखनी है। आपने क्या करना है कि बकरी की डीवार्मिंग चेक करना है, आपने लास्ट कब की थी। अगर बकरी की डीवार्मिंग को आपने 2 से 2.5 महीने हो गए हैं कराए हुए, तो पहले बकरी की डीवार्मिंग कर लें, उसके 7 से 10 दिन के बाद वैक्सीन कराएं। रिजल्ट भाई बहुत बेहतर आएगा। कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि हमने वैक्सीन तो कराई थी लेकिन फिर भी लक्षण आ गए, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नहीं करवाई ना, ठीक से प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। इसलिए पहले आपने बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है और उसके बाद आपने 7 से 10 दिन के बाद वैक्सीन करवानी है। रिजल्ट एकदम मस्त आएगा भाई साहब। उसके बाद रहेगी बात कि किस किस की हम नहीं करा सकते, तो आप ध्यान रखना, जो बच्चा 3 से 4 महीने से उम्र का कम है, जो 3 से 4 महीने से छोटा बच्चा है उसकी वैक्सीन नहीं करा सकते, क्योंकि उसको जो है अपनी माँ का दूध पिएगा तो दूध से भी वैक्सीन की कुछ ना कुछ असर उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका नहीं करा सकते। नंबर 2, अगर कोई बकरी बीमार है, नाक से पानी आ रहा है, जुकाम है, दस्त है, या उसका कोई और इलाज चल रहा है, तो उसका भी वैक्सीन नहीं करवाना है। अगर करवाने की जरूरत है तो डॉक्टर साहब की सलाह से ही करा सकते हैं, डॉक्टर साहब के बिना पूछे उसको नहीं करा सकते। नंबर 3 अब बात आती है कि क्या हम गाभन बकरी का वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल गाभन बकरी के वैक्सीन करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो 5वें महीने में चल रही है, उसका गाभन का 5वां महीना चल रहा है, तो प्लीज़ फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार डॉक्टर साहब की सलाह ले लें, उसके बाद आप
डॉक्टर साहब कहते हैं तो करवाएं, अगर डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं तो फिर रहने दें। वैसे बकरी का अगर मिड जो ज्ञापन का प्रेगनेंसी का टाइम है ना, उसमें सबसे बेस्ट रहता है। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कराने का टाइम क्या होता है। वैक्सीनेशन एक्चुअली जुलाई से अगस्त बारिश से पहले कराया जाता है, लेकिन अगर उस वक्त आपने नहीं कराया तो सर्दी से पहले भी इसको करा सकते हैं, ये भी एक बहुत सही समय है। वहीं टाइम की बात आई है तो दिन में किस टाइम वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तो मेरे हिसाब से दिन में जो है सुबह के टाइम अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद बकरी थोड़ा सा स्ट्रेस में रहती है और फिर वो खाना नहीं खाएगी। या तो सुबह करवाएं या फिर बिल्कुल शाम को करवाएं। दोपहर को बकरी का वैक्सीनेशन ना कराएं, क्योंकि दोपहर को बकरी चारा चरने जाएगी, चलेगी, ऑलरेडी स्ट्रेस में है, चलने से और स्ट्रेस में आ जाएगी, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा सकती थोड़ी बहुत ही। तो इसलिए आप या तो सुबह के टाइम बिल्कुल बेस्ट है या फिर शाम के टाइम भी वैक्सीनेशन कराना सही है। नंबर बात इन टाइम की बात आती है तो कितने समय बाद पीपीआर का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। वैसे पीपीआर का वैक्सीनेशन जो है 3 साल बाद कराना चाहिए, लेकिन बीच में कोई समस्या आती है तो फिर आप डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हैं। वैसे आपने अगर एक बार वैक्सीनेशन करा लिया है तो 3 साल तक आपको वैक्सीनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि वैक्सीनेशन का प्रोसीजर क्या रहता है। तो आप ऊपर देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, वैक्सीनेशन के टाइम पे क्या हमें 2 बोतलें मिलती हैं। जो बड़ी बोतल है, ये जो आप देख रहे हैं, ये 100 ml की होती है, 100 बकरियों के लिए होती है। ये डिसॉल्वेंट वाटर होता है जिसको हम घोलक कह सकते हैं। ये प्लास्टिक की बोतल होती है, इसका नाम आप चेक कर सकते हैं, पीपीआर रक्षा। इस पीपीआर रक्षा के अंदर 2 बोतलें मिलती हैं। जो बड़ी वाली बोतल है वो डिसॉल्वेंट वाटर की है, घोलक है, एक पानी है। लेकिन ध्यान रखें आप अपनी मर्जी से घर से कोई डिस्टिल वाटर मत यूज़ कर लेना। डिसॉल्वेंट वाटर यही यूज़ करना है, जो घोलक है इसी को यूज़ करना है, इसके साथ ही आता है। जो मेन दवाई है, ये जो छोटे वाली बोतल देख रहे हैं ये है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे एक पाउडर सा रहता है, संजीवी है बिल्कुल ये, इसको पाउडर के अंदर तो आपने क्या करना है, बड़े वाली बोतल के अंदर से 3 से 4 ml या 2 ml निकाल के आपने लिक्विड जो है, वाटर जो है, वो छोटे वाली बोतल के अंदर एंटर कर देना है। और उसके बाद इसको अच्छे से देखिए, बिल्कुल ये शेक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, इसको अच्छे से हिला लेना है। इसको जब हिला लें बिल्कुल आपको दिखता है कि बिल्कुल मिल गई है। उसको क्या करना, आपने छोटे वाली बोतल से ही इस सुई को, सिरिंज को भरना है और फिर से इसको यूज़ की हुई डिसॉल्वेंट जो बोतल है उसके अंदर डाल देना है। जैसे आप डिसॉल्वेंट वाटर बोतल के अंदर, डिसॉल्वेंट बोतल के अंदर आप डाल देते हैं बड़े वाली बोतल के अंदर, तो ये भाई एक्टिव हो गई है। अभी एक्टिव हो गई है तो एक्टिव होने के 2 से 4 घंटे के अंदर आपने इस वैक्सीनेशन को यूज करना है भाई। ये नहीं है कि आज आपने इसको एक्टिव किया और कल यूज करेंगे, फिर कोई फायदा नहीं, फिर बिल्कुल गलत कर रहे हो भाई साहब। अभी 1-2 चीज़ इसको यूज करने से पहले जो बताने भूल गया वो बताता हूँ। इसको हमेशा आपने, जो छोटे वाली और बड़े वाली बोतल है, इसको ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर, जो कोल्ड चेन मेंटेन रखना होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसको कभी भी 2 डिग्री से नीचे नहीं जाने देना और 8 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर नहीं जाना ना। इसलिए जब भी आप वैक्सीन लेके आते हो, डॉक्टर साहब तो लेके आएंगे तो कोई इशू नहीं है, आप लेके आते हो तो डॉक्टर साहब के साथ ही लेके आना। इसके लिए ना एक वैक्सीन कैरी बॉक्स होता है, जो आइस बॉक्स होता है, उसी में ही रख के लाना है इसको। अगर आप पहले लेके आए हो तो आपने ध्यान रखना है इसको हमेशा फ्रिज में रखना है। फ्रिज में कहाँ रखना है, जहाँ बर्फ जमती वहां नहीं रखना, वहां क्या है, इसका टेम्परेचर 2 डिग्री से नीचे चला जाएगा, दवाई खराब हो जाएगी। जहां हम सब्जियां रखते हैं वहां आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब को लाना है, जल्दी से जल्दी इसकी वैक्सीन करवानी है। अभी बात रही कि इसका डोज क्या रहता है। इसका जो है 100 ml की जो बोतल है, 100 ml बन गई तो 100 बकरियों के लिए बन गई। एक डोज जो है, एक बकरी को, उम्र चाहे कोई भी हो, 3 से 4 महीने से ऊपर लेके कितनी भी उम्र की बकरी हो, 1 ml सब कट जो इसको देना है। लेकिन इसको देने समय ध्यान रखना आपने, जो सुई है वो 20 ml की निडल जो होती है ना, वो जो 20 ml की 1 इंच वाली यूज़ करनी है, उससे बहुत अच्छा है, वरना बड़ी वाली से थोड़ी आर पार भी हो सकती है। अब रहा इसको लगाने का प्रोसीजर क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि बकरी को इंजेक्शन को भरना है, 1 ml को भर लिया आपने। उसके बाद अपने बकरी का ये देखिए, बिल्कुल ये चमड़ा पकड़ना है, इसको थोड़ा सा उठाना है, ट्रायंगल शेप करना है
और सिर्फ चमड़ी के अंदर लगाना है। ये देख रहे हैं आप हिस्सा इस जगह पर, ये दवाई जो है बकरी के 3 जगह पर लगा सकते हैं। नंबर 1 ये गर्दन के पास, नंबर 2 फास्ट वाली जांघ के पास और नंबर 2 पीछे वाली जांघ के पास। लेकिन मेरे हिसाब से इसको गर्दन के पास जहाँ लगाते हैं वहाँ लगाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि जांघ के पास ना कहीं नाड़ें विंस मिलने की आशंका रहती है। बाद में फिर क्या गांठ बन जाती है और समस्याएं आती है। आपने क्या करना है कि जैसे ये गर्दन उठा के चमड़ा देखिए बिल्कुल इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, मांस के अंदर नहीं लगाना, मांसपेशियों के नहीं, ये चमड़ी के अंदर लगता है। गर्दन के पास उसका थोड़ा सा उठाना है, ट्रायंगल बनाना है और उसके अंदर एंटर कर देना है। दवाई लगाने के बाद रबिंग करना ना भूलें, रबिंग का पक्का ध्यान रखें। दवाई लगाने के बाद उसका मसल पक्का दें वहाँ जगह पर। अगर हम मसल देंगे तो कोई गांठ बनने का इशू नहीं आएगा। रबिंग का पक्का ध्यान रखना। हम देखो लगा रहे हैं, पीछे पीछे जो डॉक्टर साहब के साथ एक और असिस्टेंट है वो और मेरे पिताजी भी साथ में, मेरी पत्नी भी, वो लोग रबिंग कर रहे हैं पक्का। रबिंग का ध्यान विशेष रखें यार। अब 1-2 और बात जो आपने विशेष ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात यह है कि अगर आपने PPR का वैक्सीनेशन करवाया हुआ है तो उसके 1 महीने बाद तक इसके बीच में कोई भी वैक्सीनेशन ना करवाएं। कहने का मतलब है आपने अगर 1 तारीख को वैक्सीनेशन करवाया है तो 30 या 31 तारीख तक इसके बीच में और कोई वैक्सीनेशन नहीं करानी है। 1 महीने के बाद अगर आप कोई और वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, लेकिन 1 महीना तक आपने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराना है। नंबर 2 बात, इस दौरान अगर बकरी को कोई समस्या आती है और आप डॉक्टर साहब को बुलाते हैं तो डॉक्टर साहब को पहले ही बता देना सर कि इतने दिन पहले हमने PPR का वैक्सीनेशन करवाया था, ताकि जो डॉक्टर साहब अपने स्वय विवेक से सूझबूझ से ही आगे का इलाज करें, आगे का इंजेक्शन या आगे की दवाइयाँ दें। तो ये दोनों बातें विशेष ध्यान रखना। नंबर 3 बात, जो लोग बकरियों का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खरीद के ले जाते हैं, तो वो भी विशेष ध्यान दें। जब आप खरीदते हैं तो उससे पहले पूछ लें कि सर आपने PPR का इंजेक्शन दिलवाया था या नहीं दिलाया था। अगर वो बोलते हैं कि हमने PPR वैक्सीनेशन कर रखा है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर वो बोलते हैं नहीं किया है तो आप जाते ही PPR का इंजेक्शन ना दें बकरी को। पहले बकरी को ले जाएं, 7 दिन उसको रेस्ट करने दें, फिर उसकी डिवॉर्मिंग करें, उसके 10 दिन बाद आप PPR का वैक्सीनेशन करवाएं। अगर बकरी का वैक्सीनेशन आज ही हुआ है तो आज इसको ट्रांसपोर्ट में ना डालें, उसको 7 दिन रोक लें, आराम करने दें 10-15 दिन, उसके बाद ही उसका ट्रांसपोर्ट करें, वरना बकरी को कोई ना कोई समस्या हो सकती है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब जो मेन बात, हम सरकारी अस्पताल से अगर लगवाना चाहेंगे तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि ये दवाई जो है 100 बकरियों के एक साथ लगती है, लेकिन 100 बकरियां अगर किसी के पास होती है, मेरे पास 22 से 23 बकरियां हैं, तो मेरे लिए अकेले के नहीं आ सकते थे, तो मैंने अपने पड़ोसियों को बोला, तो उनके पास भी 25 से 30 बकरियां हैं, उनको किया, और एक और भाई था उसको भी मैंने वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया, तब जाके पूरी 100 हुई और फिर ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपके पास बकरियां कम है तो आस पड़ोस वाले किसी भाई को भी आप कह के उनको भी प्रेरणा दे के वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि जो आपकी बकरियों को हो जाए उनकी बकरियों हो जाए। इसमें आपका ही फायदा है, उनका ही फायदा है। अगर गलती से आपके पड़ोसी की बकरियों को आने वाले समय में भगवान ना करे PPR होता है तो उसके लक्षण कहीं ना कहीं आपकी बकरियों के पास ही पहुंचेंगे। इसलिए PPR के लिए, वैक्सीनेशन के लिए सबको प्रेरित करें। थैंक यू। जय हिंद।